क्या आप लोग एक फुल टाइम जॉब करते हुए, मतलब कोई भी आप फुल टाइम एक जॉब कर रहे हैं, आपको एक कंपनी ने एक वीज़ा दिया हुआ है, ठीक है, आप उसके वीज़े के ऊपर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, मीन 9 to 5 कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा हुनर है, कोई ऐसी स्किल है जो आपको लगता है कि भाई आफ्टर जो जॉब या वर्किंग आवर्स आप उसको सेल कर सकते हैं दोबारा। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें, ये चीज़ आपको समझनी है कि आप अपनी मेन जॉब पे रहते हुए कैसे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, लीगली कर सकते हैं। वो छुप छुप के करने वाला हिसाब अब नहीं है। मैं लीगल तरीका ऑन स्क्रीन, यहाँ थोड़ा सा मैं साइड पे रहूंगा, ऑन स्क्रीन जो है ना आपको दिखाता जाऊंगा। एक एक स्टेप को जरा पढ़िएगा, एक एक स्टेप को जरा कंफर्म करके आप लोग जा सकते हैं। अब जब तक ये आप देख रहे हैं, मेरी कुछ बातें सुनते जाइएगा जो आपको मैं अपने ज़बान में ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1, आपको पता है कि भाई अगर आप एक कंपनी में रहते हुए किसी और कंपनी में काम करते हुए फड़े जाते हो, तो जो पिछली कंपनी है ना जिसका ਤੁਹਾਡਾ वीज़ा है, जिस कंपनी का आप वीज़ा रखते हैं, उसको 50,000 दरम या लीगल कुछ भी केसेस उनके ऊपर चल सकते हैं, डिपेंडिंग कंडीशन वेरी करती है केस टू केस। तो इट मीन्स कि भाई ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्ट है, अगर आप ये करेंगे तो कंपनी के ऊपर एक्शन किया जाएगा। इसलिए कंपनीज जो है ना बड़ी टेक केयर करती हैं, कंपनीज मेक श्योर करती हैं आपके पासपोर्ट भी उनके पास हो। कभी कभी ये भी हो जाता है, या कंपनी टाइम टू टाइम आप लोगों को चेक करती रहती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि हाँ नहीं आप कर सकते हैं लीगली, वो कैसे कर सकते हैं? अब मैं आपको बताता हूँ। आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई ऐसी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन है जो आपको लगता है कि आफ्टर वर्किंग आवर आप उसको सेल कर सकते हैं, आप उस कंपनी से रब्ता करें। कंपनी बी से, ए का तो आपके पास वीज़ा है जिसके बाद 9 to 5 आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी वर्किंग आवर्स में कर रहे हैं, आपका उनका वीज़ा है, लेकिन आपने कंपनी बी ढूंढी है जो आपको कहती है हाँ जी आप हमारे साथ काम करें, हम आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। अब ये याद रखिएगा, उनके साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिस कॉन्ट्रैक्ट की नौयत जो होती है वो 1 साल की होती है, ठीक है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी आपकी सैलरी है वो डिफाइन की जाएगी। वाई मैं बता देता हूँ, इसलिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो ना आपके साथ जंतरबाजी कर सके। पैसे का टाइम आया तो भाई वो क्या भाई नहीं देता, क्योंकि उसको पता है वो कोई, अगर आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते उसके ऊपर। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपको सेव करता है। तो अगर आपने पार्ट टाइम कहीं पे काम करना भी है ना, तो भाई उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपके सर्टिफिकेशन भी चाहिए, आपका जो एमरेस आईडी है वो चाहिए, आपका कई जगह पे एनओसी चाहिए फ्रॉम द ए कंपनी है जिधर का आपका वीज़ा है, ठीक है। और आपका सारा चेकिंग होने के बाद आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, और लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बाद भाई आप जो है ना लीगल तरीके से उस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझने वाली हैं। देखें, बहुत से लोग कहेंगे कि भाई हम करना चाहते हैं बट हमारी कंपनी, पिछली कंपनी जो है ना हमें मना कर रही है, तो फिर मना हो जाइए, सीधी बात। ये काम तब किया जाता है जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी आपके साथ गुड टर्म्स एंड कंडीशन में चल रही है, एंड दे अलाउ यू टू डू दिस, वो कहते हैं ना पार्ट टाइम जॉब, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाएं कंपनी ए में, जाएं कंपनी बी में जाएं। बट अगर आप छुप के काम करेंगे, फॉर एग्जांपल आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, आप सुबह गए शाम को आए, फिर आपको कहा कि भाई 1-1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद आप फिर पहुंच गए कंपनी में, बैठे हुए हैं, रिसेप्शन में बैठे हुए हैं, उनके आईटी डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे चेकिंग आ जाती है, और चेकिंग रैंडमली होती रहती है, तब आपको भी फड़ा जाएगा, आपकी कंपनी को भी, और इमीडिएटली बेसिस पे, मतलब आपका वीज़ा तो गया ही गया कंपनी के ऊपर। जब कंपनी पे केस पड़ जाएगा 50,000 दरम का, तो आपको छोड़ने लगे। इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यही है, कंपनी ए को अपने, वो कहते हैं ना, उसके अंदर रखिए कि भाई मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे ये ऑफर आ रही है, यू आर गुड टू गो। अगर वो मना कर दे, मना हो जाइए। छुप के करने से बेहतर है कि भाई मेरे, हाँ, अगर आपको कंपनी बी दे रही है, एनओसी अगर प्रोवाइड हो गया, एवरीथिंग इज फाइन, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, आप करें, कोई आपको पूछगछ करने वाला नहीं है। आपका जो हिस्सा है ना सैलरी का, वो प्रॉपर वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के थ्रू आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ना इसमें कंपनी बी आपके साथ जंतरबाजी कर सकती है, ना कोई फ्रॉड कर सकती है, ना आपके टाइम को ओवर यूज कर सकती है। जितना टाइम आपका लेगी उतना वो पे ऑफ करेगी, क्योंकि उसमें घंटे के हिसाब से पेमेंट डिफाइन होती है। अब कौन से लोग हैं जो ये कर सकते हैं, जिनके पास स्किल्स हैं? फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिक डिजाइनर है, फॉर एग्जाम्पल आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल आप, और कहते हैं ना कि अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के लिए मार्केटिंग या कहीं पे जाके सेल्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज के अंदर पार्ट टाइम जॉब बन सकती है, डिपेंडिंग कि आपको कंपनी बी मिले जो आपसे काम करवाना चाहे। अब हाँ,
बहुत से मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो सैलरी होती है पार्ट टाइम जॉब की कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनकी पार्ट टाइम जॉब की सैलरी उनके प्राइमरी जॉब जो मेन जॉब है उससे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब आती है ना बात स्किल की, तो स्किल को हाईली पे किया जाता है मार्केट के अंदर। आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हैं, ठीक है, आपको एक कंपनी ने जॉब दी हुई है, आप वहाँ पे 9 to 5 कर रहे हैं, आपका एक फिक्स सैलरी पैकेज है। अब एक बंदा है वो आपको जानता है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, या आप फोटोग्राफी अच्छी कर सकते हैं, वो कोई इवेंट में आपको बुलाएगा एंड व्हेन दे कॉल यू फॉर द इवेंट, वो भाई घंटे के हिसाब से आपको पेमेंट करते हैं, और वो जो पैसा होता है वो अल्टीमेटली एक अच्छी ह्यूज अमाउंट आप लोगों के लिए बन जाता है। तो आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब अगर करना चाह रहे हैं इन दुबई, इन यूएई, तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप प्रॉपर वे में अपनी डॉक्यूमेंटेशंस के साथ उस जॉब को परफॉर्म करेंगे ना, तो ना आपको कोई हेडेक होगी, ना आपकी कंपनी को होगी। आप इजी वे में, इजी गो में आप जा सकते हैं एंड नो बॉडी कैन स्टॉप यू। बट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। देखें, घर से हम बाहर आए हुए हैं, हम दूसरे कंट्री में आके बैठे हैं, व्हाट द रीजन एक ही है ना, पैसा कमाना है, ठीक है, हर बंदे का राइट है पैसा कमाना, कोई आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है इसके ऊपर। इसलिए यूएई की गवर्नमेंट की और लॉ की खूबसूरती यही है कि भाई वो लोगों को चांस देती है। देखो बंदे के ऊपर है ना, अगर वो आफ्टर वर्किंग आवर उसके अंदर फिर भी जान है, अब वो पेशेंट है, वो कुछ करना चाह रहा है, तो भाई उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए। और ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आपका पार्ट टाइम मोहरे का कॉन्ट्रैक्ट बनता है मोहरे के अंदर, ठीक है, तो आप भी कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, साइन करें, ताकि लीगल वे में, लीगलाइज वे में आप मेन जॉब भी करें और पार्ट टाइम जॉब भी करें। तो मैं तो आप लोगों को बोलूंगा, अगर आपको इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट प्लीज 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 कोई भी कंपनी आपको बोले नहीं जी तुसी करो काम, करें, कोई मसला नहीं, बिठा देते हैं ऑफिस में, ना करें यार। गलती करेंगे ना तो आज नहीं पकड़े जाएंगे, शायद 2 महीने नहीं पकड़े जाएंगे, 10 महीने नहीं पकड़े जाएंगे, जब पकड़े जाएंगे तो गेम ओवर है ना। तो गेम ओवर तो नहीं करनी ना। तो प्लीज इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप चीजों को लीगलाइज वे में लेके चलें, तो गेम ओवर नहीं होगी। मार्केट में रहना है, अगर काम करना है तो मार्केट में रहना है, और मार्केट में अगर रहना है ना तो लीगल तरीके से चलेंगे तो रह सकते हैं। शॉर्टकट में मैं भी गया जाए करते रहो जब तक फड़े नहीं गए। फड़े गए तो मेन जॉब भी गई, ये भी गई, और आप भी गए, क्योंकि ये क्राइम के अंदर आ जाता है, ये इलीगल एक्ट है। बस यही आप लोगों को बताना है। बहुत से लोग कर भी रहे हैं, बहुत से लोग इसकी तरफ देख भी रहे हैं, लेकिन जब भी करें कॉन्ट्रैक्ट बना के करिए। बाद में कोई नहीं आएगा हेल्प करने के लिए, ना पिछली कंपनी ना अगली कंपनी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अब ये काम गलत हो गया, और वो तो अपने पतली गली लेके निकल जाएंगे। फंसेगा कौन? आप लोग। तो इसको वार्निंग समझ लें, भाई की एडवाइस समझ लें, कुछ भी समझ लें, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर करते हुए जाइएगा, ताकि मुझे पता लगे मेरे साथ कितने भाई दोस्त लोग अटैच हैं और किस चीज़ के अंदर पार्ट टाइम जॉब देख रहे हैं। मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है तो मुझे कमेंट करके अपनी फील्ड लिखें, और किस चीज़ के अंदर आप देखना चाह रहे हैं वो लाजमी लिखेगा। आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन सेम। थैंक यू।